अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज हम लोग शामियाँ बनाने लगे थे दाल वाली। तो ये सबसे क्विक और इजी वाली रेसिपी है, इतनी जल्दी जल्दी से बन जाती है ना, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। वो जो हम लोग कुंडी में दाल अच्छी तरह कूटते हैं ना, वो नहीं करनी पड़ेगी। बहुत इजी वाली रेसिपी है। तो दाल भिगो कर रखी हुई थी, उसमें हम लोगों ने बोनलेस चिकन डाल दिया। साथ ही मैंने इसमें 2 हरी मिर्चें डाली, एक वाली जो थी ना वो तीखी वाली जो हरी मिर्च थी वो डाली थी, एक दूसरी थोड़ी सी डाली थी कम तीखी वाली। साथ ही इसमें हम लोगों ने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था और साथ में इसमें सारे मसाले वगैरह डाल दिए थे, नमक, काली मिर्चें और लाल मिर्च, और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी, कुटा हुआ धनिया पाउडर डाला था। तो सारे मसाले डालकर इसको प्रेशर लगा कर रख दिया था और मैंने करना शुरू कर दिया था अपना नाश्ता। हम लोगों ने बनाई थी गोभी, तो वो पड़ी हुई थी, तो उसके आज बाजी ने पराठे बनाए थे अपने लिए और मेरे लिए। साथ में मैंने मीठा दही लिया और चाय ली। मीठे दही के साथ हर तरह का पराठा इतना मज़ेदार लगता है ना, चाहे वो आलू वाला हो, चाहे वो गोभी वाला हो या कोई भी पराठा हो। मुझे मीठे दही के साथ वो पराठा बहुत मज़ेदार लगता है। दूसरा दही भी बना हुआ होता है, लेकिन हम लोग वो कम इस्तेमाल करते हैं, मीठा करते हैं। और इब्राहिम पूरे घर में तबाही लगाने लगा हुआ था। तो बस फिर वो जो दाल थी ना वो हो गई थी, पक गई थी। तो हम लोगों ने क्या किया, उसमें से जो चिकन की बोटियाँ थी ना उनको निकाल कर साइड पर कर लिया, क्योंकि वो बोनलेस थी तो इसलिए इन उसमें हड्डी नहीं आई दाल में। तो बोटियाँ जो थी ना उनको निकाल कर साइड पर कर लिया। जो दाल थी ना थोड़ी सी ठंडी हुई ना, तो उसमें हम लोगों ने हैंड ब्लेंडर के साथ अच्छी तरह से उसको मैश कर लिया। उसके बाद जो बोटियाँ थी ना, अब हम इसको ऐसे करेंगे कि इसके रेशे कर लेंगे और फिर हम लोग इसको ना उसमें दाल में मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो हड्डी, हम लोग वैसे दाल जो थी ना उसको ग्राइंड ग्राइंड नहीं कर पाते थे, हाथ के साथ पीसना पड़ता था, उसको अच्छी तरह कुंडी में डाल कर ना कूटना पड़ता था, फिर जाकर वो दाल हमारी होती थी और उससे बहुत मेहनत होती थी। ये हम लोगों ने नई रेसिपी सोची कि ऐसे कर लेते हैं। तो बस फिर दाल को हम लोगों ने हैंड ब्लेंडर के साथ अच्छी तरह से वो कर लिया, कूट लिया। तो उसमें हम लोगों ने जो चिकन के निकाल कर रखा था उसके रेशे किए और उसको अच्छी तरह से ना दाल में अच्छी तरीके से मिक्सअप कर लिया। साथ ही इसमें हम लोगों ने बाद में गरम मसाला वगैरह भी डाल दिया, धनिया डाल दिया और उसे अच्छी तरह से टेस्टी कर लिया जैसे। तो और चिकन को ना आप लोगों ने अच्छी तरह हाथ के साथ ना उसके साथ दाल के साथ मिक्सअप करना है, कहीं ऐसा ना हो कि आपका चिकन ऊपर ऊपर रह जाए। तो अच्छी तरह से उसे मैश की हुई दाल में ना मिक्स कर लीजिएगा, इससे बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। तो बस फिर हमारी ये देखें बिल्कुल मटेरियल तैयार हो गया था, धनिया वगैरह सारा कुछ इसमें डाल लिया था। अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाकर रख लेंगे और ये तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा थी थोड़ी सी दाल, तो इसकी काफ़ी ज़्यादा टिक्कियाँ बन गई थी। हम लोगों ने अब इसको है ना फ्रीज़र में सारी रात को रखा रखा था और ये अच्छी तरीके से ना ये देखें ठंडी हो गई थी बर्फ़ की तरह। और इसको शॉपर में डाल कर ना हम ऐसे गिरा बांध कर फ्रिज के अंदर रख देंगे और ये बहुत टाइम तक आपकी चल जाएंगी। जब आपको दिल करे फ्राई करने के लिए इसे निकालें, ओवन में 1 से 2 मिनट के लिए घुमाएं और इसके बाद इसको फ्राई कर लें अंडा लगाकर। और ये काफ़ी टाइम के लिए इजी रेसिपी है जो आपकी चल जाएगी। और नेक्स्ट डे शुरू हो गया है। इस वक्त शाम के तकरीबन 6 बजे हुए थे। तो आज हम लोगों ने बोनलेस चिकन बनाया हुआ था, साथ में मैंने अपने लिए एक रोटी बनाई, साथ में कल का सालन कड़ी पड़ी हुई थी तो वो निकाली, वो खाएंगे। और इब्राहिम बड़े आराम से बैठा अपने कार्टून्स देखने लगा हुआ था। तो अभी उसके कार्टून्स बंद कर दिए हैं हम लोगों ने कि अब हमने टीवी पर अपना कुछ देखना है। तो वो इतना रोने लगा हुआ था, तो फिर दोबारा उसे थोड़ी देर के लिए लगा कर दिए हैं कि 2 मिनट के लिए चुप हो जाए तो फिर बंद कर देने हैं। तो बस फिर उसके बाद हम लोग गए थे मॉल में शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि अब अगस्त आ गया है। तो अब ना जो प्राइजेज़ थी ना, सेलें लगी हुई थी, वो लास्ट मंथ है ये अगस्त का, मिड में जाकर ना इनकी सेलें, मिड या एंड तक ना सेलें ख़त्म हो जाएंगी। तो ये क्या करते हैं, प्राइजेज़ और भी कम कर देते हैं। तो बस फिर हम लोग गए थे, एक पर्स लिया था हम लोगों ने, बहुत सिर्फ 5 यूरो में लगा हुआ था। मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा था कि इतना सस्ता मिल गया। और फ्रॉक्स वगैरह लगी हुई थी वो ली हम लोगों ने। और साथ में हम फिर और भी 2-3 जगह पर घूमते रहे, काफ़ी प्राइजेस चीज़ों के कम हो गए थे। तो हम लोग वैसे बेसिकली ना शॉपिंग करने इतना नहीं गए थे, बस देखने गए थे कि प्राइजेस कम हुई हैं कि नहीं। लेकिन जब हम लोग वहाँ पर गए तो प्राइजेस काफ़ी कम हो गई हुई थी काफ़ी चीज़ों की। तो फिर हम लोगों ने कहा कि चलो शॉपिंग कर लेते हैं, अब आए हैं तो खाली आ जाते हुए अच्छे नहीं लगते। तो बस फिर हम लोगों ने थोड़ी शॉपिंग की। बाजी ने अपने हस्बैंड के लिए थोड़ी एक आधी शर्ट देखी थी, उनको पसंद आ रही थी, वो उन्होंने बाई कर ली। फिर कुछ मुझे भी अपने हस्बैंड के लिए अच्छा
लग रहा था तो मैंने उनके लिए भी ले ली। तो बस फिर हम लोग अपनी शॉपिंग करते रहे, थोड़ी उनके लिए शॉपिंग कर ली। फिर सजल के ना लेंसेज का पानी ख़त्म हुआ हुआ था, वो कह रही थी मुझे वो ला दीजिएगा, लेकिन हमें मॉल में ही इतना टाइम लग गया कि हम लोग वहाँ नहीं जा सके। तो अपी अपने लिए शूज़ देख रही थी, लेकिन इनकी हील्स बहुत हैवी थी तो नहीं ली। उसके बाद हम लोगों ने ग्रोसरी भी करनी थी घर की। आजकल ना यहाँ पर मार्केट्स की टाइमिंग काफ़ी चेंज हो गई है। पहले ना 9 बजे तक बंद हो जाती थी, लेकिन अब 9:30 बजे तक ओपन रहती है। तो इसलिए हमने और जिस सुपर मार्केट से हम लोगों ने सामान लेना था वो वहीं पर मॉल के पास ही है, तो हम अब वहाँ पर आ गए थे। तो बच्चों के थोड़े कपड़े देख रहे थे, इन्होंने भी काफ़ी प्राइसेस कम की हुई थी काफ़ी चीज़ों में, बच्चों की चीज़ों में भी, और दूसरी भी बच्चियों की फ्रॉक्स वगैरह भी बहुत सस्ती लगाई हुई थी। लेकिन हम लोग ऑलरेडी बच्चों की शॉपिंग कर चुके हैं, तो बस सिर्फ वो विंडो शॉपिंग कर रहे थे हम लोग जिसे कहते हैं। बस देख रहे थे क्या क्या लगा हुआ है और किस किस तरह का लगा हुआ है। बाई करने का हमारा कोई इरादा नहीं था। पता है, आप बच्चों की जितनी मर्ज़ी शॉपिंग कर लेना दिल नहीं भरता। इतने प्यारे प्यारे कपड़े होते हैं ना, इतनी प्यारी चीज़ें होती हैं, दिल करता है सब कुछ ले लें, लेकिन कितना ले सकते हैं हम लोग उतना ही लेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बच्चों की शॉपिंग कर ली। उनकी जैकेट्स वगैरह भी ख़रीद लिए हैं, हुड भी ख़रीद लिए हैं, शर्टें ख़रीद ली, फ्रॉक्स ख़रीद लिए हैं, जूते ख़रीद लिए हैं। तो अब कुछ भी लेने का नहीं है, लेकिन फिर भी देखते रहते हैं कि अच्छा कुछ और भी अच्छा लगेगा तो ले लेंगे। तो बस फिर उसके बाद हम लोग आगे आगे तो जो मेन काम करने के लिए आए थे हम लोग, ग्रोसरी करने, वो करने आए हैं, वो कर लेते हैं। तो आपी कह रही थी कि मुझे, आपी को ना बिस्किट्स बहुत पसंद है, कभी कभी उनका दिल करता है मीठा खाने के लिए, बहुत उनको क्यूरियोसिटी होती है, दिल में होता है कि हाँ मैं कुछ खा लूँ, ऐसा उठ कर जाकर देखूँ क्या पड़ा हुआ है खाने के लिए। तो फिर इसलिए उनके लिए वो बिस्किट कोई चूज़ कर रही थी कि कोई ऐसा बिस्किट हो जो मैं ले लूँ। तो बस फिर उनको ना एक चॉकलेट चिप नहीं पाकिस्तान से मिलती, उस तरह का बिस्किट पसंद आया, वो ले लिया। उनका ख्याल था वो चॉकलेट चिप नहीं होगी, लेकिन वो ले तो लिया उन्होंने। जब घर आकर मैंने उसे खोला और रात को मैंने ही उसका इफ्तिताह किया और चाय के साथ खाने लगी, वो चॉकलेट चिप था। मैं उन्हें कह रही थी लो, इसमें क्या डिफरेंस आपने बिस्किट चूज़ किया है, सेम वैसा ही बिस्किट था जैसा आम हमारी शॉप पर भी, हमारे जो स्टोर है वहाँ पर भी पड़ा होता है, आप वहाँ से ले लेती। ये इस पर इतने पैसे मेरे ज़ाया करवाने की क्या ज़रूरत है आपको। तो लेकिन अब हम ले आए थे, बस मैंने उन्हें एक ही लेने दिया। मैंने कहा पहले एक तो चेक कर लें, अगर आपको अच्छा लगेगा तो ही हम और लेंगे। तो उसके अलावा हम लोगों ने ना पिज़्ज़े का आटा लेना था। आपको याद होगा लास्ट टाइम भी हम आए थे तो हमें नहीं मिला था, तो इस मरतबा भी नहीं मिला। तो हम लोग फिर इसी सुपर मार्केट कैरफोर के सामने ना मर्काडोना सुपर मार्केट है, तो हमने सोचा फिर जाते जाते वहाँ से ले लेंगे, वहाँ से तो लाजमी मिल जाएगा, तो वहीं से बाई कर लेंगे। तो बाकी हम लोग फिर इधर दालें देखने लगे, मसर लेने थे हम लोगों ने। आजकल जो मसर आ रहे हैं ना, वो मोटे वाले मसर आ रहे थे और काफ़ी टाइम से हम ढूंढ रहे थे, हमें मिल नहीं रहे थे। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने देखा है, तो यहाँ पर ब्रीक वाले मसर पड़े हुए थे, तो आप ही वही देख रहे थे कि कौन से वाली अच्छी हैं तो वो ले लेती हैं। फिर मसर लिए हम लोगों ने, और आटे का तो आपको बताया वो हम लोग को मिला ही नहीं। उसके अलावा दही एज यूजुअल जो हमें पसंद है वो लेना था, वो लेने के लिए इस तरफ आए थे, वो लिया। साथ में चीज़ के पैकेट लेने थे, वो लिए। और घर की पालक वगैरह ख़त्म हुई हुई थी। आपको पता है सुपर मार्केट में आए तो आपको अचानक से सारा कुछ ही याद आ जाता है, चीज़ें देखकर, हाँ ये भी ले लेते हैं, ये भी लेते हैं, ये भी लेना है, ये भी लेना है। तो इस मरतबा मैंने ना एक मैंगो वाला दही लिया था। वो जो मुझे आड़ू वाला पसंद है ना, वो अभी भी नहीं आया। हालांकि अब आड़ू भी आगे हुए हैं, फ्रूट एरिया पर आम मिल जाते हैं, लेकिन इन लोगों ने नहीं उसका दही बना कर लगाया हुआ, तो इसलिए मुझे एक आम वाला जो ना दही था वो मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने वही ले लिया। और घर आकर उसका टेस्ट भी किया था, अच्छा था। तो बस जो आज हमने शॉपिंग की थी वो ये थी। ये हम लोग ब्रिश्का से जैकेट्स वगैरह लेकर आए थे पहनने के लिए, सर्दियों में शॉर्ट है लेकिन यहाँ के हिसाब से फैशनेबल और अच्छी भी लग रही थी, तो वो ली। और ये पर्स लिया था, आपको मैंने बताया था ना कि हम लोगों ने न्यूयॉर्क से पर्स लिया है, बहुत कम प्राइस में लगा हुआ था, सिर्फ 5 यूरो में लगा हुआ था और काफ़ी अच्छा लग रहा था बच्चियों के लिए। अगर किसी को गिफ्ट देना चाहो तो वो भी दे सकते हैं, और अगर मैं खुद यूज़ करना चाहूँ मैं खुद भी यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरा अपना यूज़ करने का कोई इरादा नहीं था। मैंने एज अ गिफ्ट ही किसी को देने के लिए लिया है कि अगर किसी को देना हुआ कोई गिफ्ट तो उसको दे दूँगी। अच्छा लग रहा था, नाइस, कलर भी अच्छा लग रहा था। एक इसमें ग्रे कलर था और एक ये पिंक कलर था। तो ये है वो जैकेट्स जो हम लोग लेकर आए हैं। ये
शॉर्ट है लेकिन ओपन है। अगर आप ओपन तरीके से पहनना चाहती हैं तो वैसे भी पहन सकती हैं, अगर वैसे दूसरे तरीके से बंद करके पहननी है तो वैसे भी पहन सकती हैं। और फ्रॉक वगैरह जो हम लोग सर्दियों में मोस्टली पहनते हैं उनके ऊपर ये काफ़ी अच्छी लगेगी, कूल सी लगेगी और फैशनेबल भी लगेगी। तो बस फिर हम लोगों ने यही शॉपिंग की और बच्चों के थोड़े से कपड़े ख़रीदे थे। Thank you for watching my vlog. Please like, share and subscribe my channel. Allah Hafiz.